अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारा सुपर इंटेंसिव B1 का जो लेसन नंबर 36 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप कह लें कि ये ना B2 का टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको B1 में इसलिए ऐड किया है, कहीं कहीं पे ये यूज़ होता है, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ आना चाहिए इसका, ठीक है। और अगर आप नए देसी जर्मनिस्ट हैं, अपने चैनल देसी जर्मनिस्ट पे नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर किया करें अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो भी जर्मन सीखते हैं, ताकि आसानी से वो भी B1 तक जर्मन सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। इसका टॉपिक है पार्टिसिप स्वाय एल्स एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे जो भी पार्टिसिप स्वाय वर्ब्स यूज़ होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ये बात आप लोगों के लिए नई है सुनने में कि वर्ब जो है एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज़ होता है, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए नोमिनेटिव का जो एडजेक्टिव एंडिंग्स का वो है टेबल वो बनाया है। मैंने एडजेक्टिव एंडिंग्स के जो टॉपिक हैं वो डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं, तो वो पिछले लेसन्स में आप जाके देख सकते हैं। एडजेक्टिव जो है पार्टिसिप स्वाय का, वो आपको पता होना चाहिए कि पार्टिसिप स्वाय जो है एडजेक्टिव की एंडिंग्स आपको आनी चाहिए, बेशक वो नोमिनेटिव की हो, अकुजाटिव की हो या डाटिव की हो। तो एंडिंग्स के वही सेम है जो नोमिनेटिव की हमने पहले पढ़ी हैं, अकुजाटिव की पढ़ी हैं या डाटिव की पढ़ी हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ या पोजेसिव आर्टिकल्स के साथ। तो अब हमने सिर्फ करना ये है कि जो भी पार्टिसिप स्वाय वर्ब होगा उसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे, और वो कैसे करेंगे चलें देखते हैं। अब देखें, इसको हमने बनाना कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम श्लीसन वर्ब यूज़ करते हैं टू लोक टू क्लॉज के लिए, तो उसकी पार्टिसिप स्वाय मैं पहले लिख देता हूँ। श्लीसन है, इसकी पार्टिसिप स्वाय है गेशलोसन, ठीक है। इसी तरह हम यूज़ करते हैं जैसे श्राइबन, टू राइट होता है, और इसकी पार्टिसिप स्वाय क्या है गेशरीबन। और इसी तरह हम वर्ब यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर लें, जैसे कोखन वर्ब है टू कुक, पकाना, और इसकी पार्टिसिप स्वाय है गेकोख्ट। अब ये अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे तो इन वर्ब्स की हमने एंडिंग करनी है सेम वैसे ही जैसे हम एडजेक्टिव्स की करते हैं। जैसे मास्कुलिन, अगर हम नोमिनेटिव के अंदर इनको देखें, मास्कुलिन के साथ आएगा तो गेशलोसने, फेमिनिन के साथ आएगा तो भी गेशलोसने, न्यूट्रल के साथ आएगा तो भी गेशलोसने, और प्लूरल के साथ आएगा तो गेशलोसन, ठीक है। अब यही श्लीसन वर्ब अगर हम अकुजाटिव के अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी गेशलोसन हो जाएगा। अकुजाटिव के अंदर मास्कुलिन की एडजेक्टिव एंडिंग en होती है, तो बाकी तीनों के साथ सेम रहेगा। यानी कि वो टेबल्स जो हैं एडजेक्टिव एंडिंग्स वाले, वो आपने पीछे वाले ही देखने हैं जो हमने पीछे डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो अभी इनकी एग्जांपल्स पे चलते हैं। मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे हम नोमिनेटिव के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नाउन हो नोमिनेटिव के तौर पे, तो सबसे पहले क्या हम यूज़ करेंगे पार्टिसिप स्वाय, जिसके साथ हम एडजेक्टिव एडजेक्टिव एंडिंग ऐड करेंगे हम, और आगे वो नाउन, ठीक है। यानी कि ये नोमिनेटिव हो गया। पहले हम यहाँ पार्टिसिप स्वाय के बजाय कोई और एडजेक्टिव यूज़ करते थे, जैसे शोन या इस तरह के कोई भी एडजेक्टिव। आगे वर्ब सेकंड नंबर पे, और फिर आगे एडवर्ब या जो भी चीज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारा नोमिनेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हम एग्जांपल बनाते हैं कि पका हुआ खाना अच्छा टेस्ट दे रहा है या टेस्टी है, ठीक है। अब पकना क्या है, वर्ब है, या पकाना टू कुक के लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं कोखन, अब ये वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं हम। अब इसको एडजेक्टिव के तौर पे हम कब यूज़ करेंगे, जैसे हम कह देते हैं खाना पक चुका है, तो यहाँ पे पक चुका होना वर्ब है, यानी कि पक गया है या तैयार हो गया है। अब इसी को अगर हम कर दें एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के साथ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऐड करे, यानी कि या कोई उसकी खसूसियत बताए या उसकी कोई खामी बताए, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो अब पका हुआ खाना, अब पका हुआ होना एक वर्ब भी है, लेकिन अगर हम इसको किसी नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया पका हुआ खाना, तो अब खाना के साथ पका हुआ वर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होएगा। यानी कि ये जो गेशलोसन है ये हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे,
और इसकी एंडिंग करेंगे हम नाउन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और केस के हिसाब से, और फिर डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल के बाद। अब जैसे मैं कह देता हूँ 10 पका हुआ होना या पक चुके होना, एसन schmeckt gut, टेस्ट गुड, हमने ये कर दिया। ठीक है, अब gekocht जो है हमने पार्टिसिप स्वाय जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया है, तो इसकी एंडिंग हम क्या करेंगे, डस के बाद अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो एडजेक्टिव एंडिंग ए है, क्योंकि ये नोमिनेटिव है इसलिए हम नोमिनेटिव की लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डस gekochte essen schmeckt gut। तो जो gekocht वर्ड है, पार्टिसिप स्वाय जो वर्ड है, ये नोमिनेटिव के अंदर यूज़ हुआ न्यूट्रल के साथ, तो हमने इसकी एंडिंग डेफिनेट आर्टिकल के बाद ये वाली कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं किसी भी, अब हम सेकंड एग्जांपल है वो लेते हैं हम किसी भी प्लूरल की, क्योंकि इन तीनों की तो सेम है। यहाँ पे एसन के बजाय कोई मास्कुलिन आ जाए, फेमिनिन आ जाए, तो एडजेक्टिव एंडिंग सेम रहेगी, कोई भी पार्टिसिप वाई के तौर पे एडजेक्टिव हो। अब हम एक जो है वो प्लूरल की ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं। अब मोटिवेट होना जो है, मोटिवियगन एक वर्ब है और इसकी पार्टिसिप स्वाय क्या है, मोटिवियट। अब अगर मैं कह दूं कि मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, तो अब मोटिवियर्टन स्टूडेंटन या शूलर्न लिखता हूं मैं, सही से समझ आ जाएगी। जैसे हम कह देते हैं दी मोटिवियट, हमने फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव लगा दिया, स्टूडेंटन स्टूडेंटे, यहाँ पे हम स्टूडेंटे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शूलर्न भी यूज़ कर सकते हैं, लेर्नन डॉइच। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मोटिवियर जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया, इसकी एंडिंग क्या होगी, अब ये नोमिनेटिव हैं, पढ़ने वाले बेशक स्टूडेंटे, हम उन स्टूडेंट्स को कहते हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के हों, और जो अंडर मैट्रिक होते हैं उनको हम शूलर कहते हैं, यानी कि जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, मोटिवियर्टन स्टूडेंटे oder शूलर lernen डॉइच, मोटिवेटेड स्टूडेंट्स जर्मन सीख रहे हैं। तो ये हमने दो एग्जांपल जो हैं ये ले ली नोमिनेटिव की। ठीक है, अब दो अकुजाटिव की ऐड करते हैं। अब अकुजाटिव का मैं टेबल नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों को खुद याद होना चाहिए। इसका हम लिखते हैं, अब एडजेक्टिव एंडिंग हमने अकुजाटिव की ऐड करनी है, तो नोमिनेटिव, सेकंड नंबर पे वर्ब जो भी हो। अब अकुजाटिव हम आगे ऐड करते हैं, तो अकुजाटिव के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर पे आर्टिकल कोई भी हो, उसके बाद पार्टिसिप वाई, यानी कि जो हमने यूज़ करना है एडजेक्टिव के तौर पे, और उसके बाद नाउन। अब ये नाउन अकुजाटिव में होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर काम हो रहा हो। ठीक है, अब ये हम यूज़ करते हैं। अब इसके साथ हम फर्स्ट बनाते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ कि मैं लॉक्ड शॉप को देख रहा हूँ, या मैं बंद शॉप को देख रहा हूँ, इश जे। अब शॉप का आर्टिकल क्या होता है, डेयर, तो वो अकुजाटिव में हो जाएगा डेन। अब यहाँ पे हम गेशलोसन जो है ये पार्टिसिप स्वाय है, लाडन जो है ये नाउन है। ठीक है, अब गेशलोसन के आगे हमने एडजेक्टिव एंडिंग्स करनी है ई एन। अब ये हमने ई एन क्यों किया, अकुजाटिव के अंदर मास्कुलिन के साथ अगर कोई भी एडजेक्टिव आएगा तो उसकी एंडिंग हमने ई एन करनी होती है, तो ये हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एन कर दी। यहाँ इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने कौन कौन सी एडजेक्टिव की एंडिंग्स ऐड की हैं। ये दोनों नोमिनेटिव के हिसाब से की थी, ये हमने अकुजाटिव के हिसाब से की है। इश जेहे दिन गेशलोसनन लाडन, मैं लॉक्ड शॉप को देख रहा हूँ, या मैं बंद शॉप को देख रहा हूँ। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल इसकी करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं लिखी हुई ईमेल पढ़ रहा हूँ, या हम लिखी हुई ईमेल पढ़ रहे हैं, wir lesen die
अब ये geschrieben जो है ये हमने पार्टिसिप स्वाई यूज़ किया एडजेक्टिव के तौर पे। ईमेल को हम आगे ईमेल ही लिखेंगे, ठीक है। अब अकुजाटिव के अंदर अगर फेमिनिन आ जाए तो एडजेक्टिव एंडिंग क्या होती है? बेशक डेफिनेट आर्टिकल हो, इनडेफिनेट हो, या कोई भी बगैर आर्टिकल के हम यूज़ करें तो एडजेक्टिव एंडिंग ए होती है या फिर ई होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे वी आर लेजन दी geschriebene ईमेल, ठीक है। अब आगे हम यूज़ करते हैं डाटिव के साथ। अब डाटिव का क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे नोमिनेटिव, सेकंड पे कॉन्जुगेटेड वर्ब, थर्ड पे अब हमने डाटिव यूज़ करना है आर्टिकल, कोई भी हो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, पार्टिसिप्स वाई और नाउन। अब ये नाउन जो है ये डाटिव में होना चाहिए, इसके लिए काम हो रहा होना चाहिए। अगर अकुजाटिव हो सेंटेंस में तो अकुजाटिव, ठीक है। और बाकी सेंटेंस मैं अभी सिंपल सिंपल बना रहा हूँ। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज हो सकती है। अगर पार्टिसिप्स वाई का हम सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वर्ब आ जाएगा और लास्ट में पार्टिसिप्स वाई आ जाएगी। मॉडल वर्ब हो तो यहाँ पे मॉडल वर्ब, लास्ट में मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब हम बनाते हैं कि वो इनवाइटेड बच्चे को अपने खिलौने दिखाता है। अब इनवाइट करना जो है ये वर्ब है आइन लाडन, इसकी पार्टिसिप्स वाई क्या होती है? आइन गेलाडन। अब आइन गेलाडन वर्ब जो है इनवाइटेड बच्चा, ठीक है, इसको हम डाटिव के तौर पे यूज़ करेंगे। और इनवाइटेड जो है जो वर्ब आइन गेलाडन, इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे। एयर साइट वर्ब आ गया। अब थर्ड पे हम कहते हैं देम आइन गेलाडन किंड जाइने स्पील जाखन या स्पील सोएगे, कुछ भी कह सकते हैं हम, दोनों यूज़ होते हैं। अब जो आइन गेलाडन है इसके साथ हमने एंडिंग करनी है एडजेक्टिव की, क्योंकि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है यहाँ पे इनवाइटेड बच्चा, ठीक है। तो आइन गेलाडेनन किंड। अब यहाँ पे हमने अगेन एडजेक्टिव एंडिंग ई एन क्यों की? ये इसलिए क्योंकि डाटिव के अंदर डेफिनेट या कोई भी आर्टिकल लगा हो, डेफिनेट या इनडेफिनेट या पोजेसिव, उसके बाद एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन होती है, ठीक है। एक एग्जांपल इसकी और हम बनाते हैं। अब हम बनाते हैं प्लूरल का, एक और बना लेते हैं कि हम मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को बुक्स देते हैं, ठीक है। वी शेंकन, शेंकन होता है टू गिव एज अ गिफ्ट। गेबन कोई नॉर्मली हम जब कुछ देते हैं किसी को, और शेंकन हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो। तो वी आर शेंकन देन मोटिवेट शूलर डिब्यूशर, बुक्स देते हैं, ठीक है। अब मोटिवेट अगेन हमने यूज़ किया है एडजेक्टिव के तौर पे और इसकी एंडिंग क्या होगी? मोटिवेटन शूलर्न। अब यहाँ पे अगेन हमने ई एन क्यों किया? क्योंकि इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, तो अगेन एडजेक्टिव एंडिंग्स ई एन ही होगी। तो ये जो है, अब ये सारा आप कहेंगे कि एक्यूज़ाटिव का टेबल लिख के एग्जांपल्स हमने, नोमिनेटिव का टेबल लिख के हमने एक्यूज़ाटिव डाटिव सभी की कर दी। वो इसलिए क्योंकि एडजेक्टिव एंडिंग्स का अगर आपको टेबल देखना है या याद करना है तो ये हमने पीछे सारा डिस्कस किया हुआ है एडजेक्टिव एंडिंग्स वाले लेसन के अंदर, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। करना सिर्फ आपने ये है, एडजेक्टिव के तौर पे कोई भी पार्टिसिप्स वाई वर्ब को यूज़ करना है। अगर कोई इस तरह यूज़ होता है, जैसे हम क्लोज्ड शॉप की हमने बात की, लिखी हुई ईमेल, इनवाइटेड बच्चा या मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, तो इस तरह का कोई भी हम यूज़ करते हैं तो पार्टिसिप्स वाई जो है अब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो उसकी हमने एंडिंग भी फिर एडजेक्टिव्स के हिसाब से करनी है, केस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, और डेफिनेट इनडेफिनेट या पोजेसिव या बगैर आर्टिकल, जो भी शुरू में आर्टिकल हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेसन था। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। और अगर नए देशी जर्मनिस्ट हैं आप भी, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें इसको लोगों के साथ, ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।